तो फ्रेंड्स, जब मैं एक बार घर पे लेट आया तो मेरी वाइफ गेट पर ही खड़ी हुई थी बेलन लेकर के, और उसने बोला कि आज तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता और आज आपकी बेलन से पिटाई होगी। मैंने कहा कि बेलन से नहीं, अगर रोलिंग पिन से पीटो तो मैं एक बार देख सकता हूँ। और वो थोड़ी देर कंफ्यूज होकर के गेट पर ही खड़ी रही और मैं घर पे आ करके अंदर बेडरूम में सो गया। जब वो सुबह चाय लेकर के आई तो उसने पूछा ये रोलिंग पिन क्या था, तो मैंने उसको बताया कि बेलन को ही इंग्लिश में रोलिंग पिन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उस दिन मेरी इंग्लिश ने मुझे बचा लिया। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता रहता है, चलिए आज का सेशन शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशम स्टडी। मैं हूं प्रखर मिश्रा, आपका मेंटोर ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में आज मैं शुरू करने जा रहा हूं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस। इंग्लिश बोलना एक आर्ट है, राइट? ये एक लैंग्वेज है। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें फ्रिक्वेंट हो जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, आपको अपने अंदर का हेजिटेशन निकाल के बाहर फेंक देना है। हेजिटेशन निकालने के लिए बेस्ट जो जगह है आपके पास में, वो है आपका खुद का घर। अगर घर की बात करें तो घर में हमारे पास में ऐसे कोई भी मेंबर नहीं होता जिससे हम खुले हुए ना हो। वो सब हमें ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं और उनके साथ में अगर हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें मोटिवेट करेंगे, कभी भी पीछे ड्रैग नहीं करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किचन की कुछ ऐसी चीज़ों के साथ में जो हम रोज़ यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें कई बार उनकी इंग्लिश नहीं पता होती। और इस वजह से कई बार जब हमने बचपन में कोशिश की थी इंग्लिश बोलने की, तब कई बार हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमें बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग ही पता नहीं थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ऐसा सेशन जहाँ पे आपको सारी चीज़ों के मतलब भी बताऊंगा, उनका यूसेज भी बताऊंगा और सेंटेंस में उनको कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगा, और साथ साथ उससे आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो आप कुछ दिन में एनालाइज करने लग जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा कि बेलन को बोलते हैं रोलिंग पिन। अब अगर आप किचन में खड़े हुए हैं और किसी से मांगना चाहते हैं बेलन, तो अब ये मत बोलिए कि मुझे बेलन दे दीजिए, राइट? अब स्टार्ट करिए उसकी जगह पे यूज़ करना रोलिंग पिन। कई बार हम लोग मांगने के लिए यूज़ करते हैं गिव मी गिव मी। तो अगर आप गिव मी से भी बोर हो गए हैं तो आप बोलना शुरू करिए पास मी द रोलिंग पिन। और अगर आप उसी के साथ में यूज़ होने वाला चकला, मतलब कई लोग उसको बोलते हैं चकला, कई लोग पाटा बोलते हैं, अगर वो मांगना चाहते हैं तो बोलिए रोलिंग बेस। अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए तो बोलिए पास मी द रोलिंग बेस एंड द रोलिंग पिन। तो फ्रेंड्स, अब जब आपके पास में चकला, बेलन, दैट मीन्स रोलिंग बेस एंड रोलिंग पिन आ चुका है, तो अब वक्त है, चलिए रोटी सेक लेते हैं। और जैसे ही आप रोटी सेकने जाते हो आपको क्या चाहिए होगा? अब चाहिए होगा तवा। अब तो फिर से फंस जाएंगे, तवे की इंग्लिश क्या होती है? तो तवे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिडल, राइट? इट इज़ कॉल्ड ग्रिडल, GRIDDLE। तो ग्रिडल जब आप बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? तवा। और अगर आप रोटी बनाने जा रहे हैं, ग्रिडल आपके पास में है और वो गर्म भी हो गया है, अब आपको चाहिए क्या? चिमटा। अब जैसे ही आप चिमटे की बात करते हैं तो चिमटे को बोलते हैं टोंग्स। ध्यान रखिए, इसमें एस लगाना ज़रूरी है क्योंकि नाउन्स का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी चीज़ पेयर में एग्जिस्ट करती है तो हमेशा उसमें एस लग जाता है। दैट मीन्स आप अगर बोलते हो पैंट दे दो तो ये गलत है, शुड बी पैंट्स। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा ट्राउज़र गंदा हो गया है, यू हैव टू से मेरा ट्राउज़र्स गंदे हो गए हैं। तो जब भी कोई चीज़ पेयर में एग्जिस्ट करती है, अगर चिमटे की बात करें तो अगर एक ही आपके पास में साइड होगा तो वो किसी भी यूज़ का नहीं होगा। वो यूज़ का तभी है जब आपके पास में वो दोनों चीज़ें हैं। और अगर पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है तो बोलेंगे टोंग्स। तो चिमटे को बोल दिया टोंग्स, तवे को बोल दिया ग्रिडल, और पाटे जो चकला था हमारा उसको बोला था रोलिंग बेस, और जो बेलन था वो सभी को याद हो गया, वो है रोलिंग पिन। चलते हैं अब अगले शब्द पे। क्या है हमारा अगला शब्द? चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इमेज में आपको एक बहुत ही जानी पहचानी किचन की चीज़ दिख रही होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक एसेंशियल चीज़ है किचन की, और वो है कढ़ाई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे कि कढ़ाई को पता नहीं, सुना है पर याद नहीं आता। और ऐसी चीज़ें जो आप सुनते हो याद नहीं रहती, उस बात को
आने का ना आने का कोई अर्थ नहीं है। तो कढ़ाई को बोलते हैं वोक, राइट? कढ़ाई को क्या बोलेंगे? वोक, WOK। तो जब भी आप कढ़ाई मांगना चाहते हो किसी से तो बोल सकते हो पास मी द वोक, और वो आपको कढ़ाई दे देगा अगर उसे पता होगा तो। और अगर नहीं पता होगा तो आप उसके ऊपर एक बढ़िया सा लाजवाब इंप्रेशन छोड़ देंगे और फिर उसको बता दीजिए कि मैं आपसे कढ़ाई मांग रहा हूं। और जैसे ही आपको कढ़ाई मिल जाएगी, अब बात है सब्जी भी तो बनेगी, सिर्फ रोटी कौन खाता है? तो अब जब सब्जी बनेगी कढ़ाई में तो अब आपको कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी और उसकी इंग्लिश नहीं पता होगी, तो अभी तक का सारा क्या कराया बेकार हो जाएगा। तो अब हमें सीखना है आगे की कुछ चीज़ें। अब कढ़ाई में जब आप कोई भी चीज़ पकाते हो तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोग उसको करछी बोलते हैं, कुछ लोग उसे करछुल बोलते हैं, कुछ भी। लेकिन दोस्तों करछुल एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक प्लेन होगा, एक थोड़ा सा जिसमें गड्ढा होगा और एक होगा जिसमें जालियां होंगी। तो सभी को एक जैसा करछुल नहीं बोलेंगे, सभी को अलग बोलेंगे। सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हम उसकी बात करेंगे, तो ये भी एक तरीके का करछुल है, लेकिन इसको जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो इसको बोलते हैं लैडल। लाइक दिस इज व्हाट यू कॉल लैडल, LADLE। तो अब आप कभी भी बात करेंगे करछुल मांगने की तो यू कैन से पास मी द लैडल, और वो बंदा आपको लैडल मतलब करछुल दे देगा। ये जो हमारा लैडल है ये बहुत ही सिंपल सा चमचा है, राइट? लेकिन और भी हमारे पास में कुछ चमचे हैं, करछुल है, जिनकी इंग्लिश अभी हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक अलग तरीके का करछुल है जिसमें होल्स होते हैं। हम सभी को पूड़ियाँ पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन उसमें घुसा हुआ ऑयल किसी को भी पसंद नहीं। दैट मीन्स ये हमारे पास में एक ऐसा यूटेंसिल है जिसमें से ऑयल पास हो जाता है। दैट मीन्स इट कंटेन्स अ फ्यू होल्स थ्रू विच ऑयल कैन पास। और ऑयल अगर पास हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम पूड़ियाँ पकौड़ियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको बोलते हैं स्किमर। इट इज़ कॉल्ड स्किमर। तो अगर किसी से स्किमर मांगना है तो आप बोल सकते हो पास मी द स्किमर। तो स्किमर आपको सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने अलग तरीके के एक और करछुल की तरफ। कई बार जब आप पराठे बनाते हो या कोई और चीज़ बनाते हो तो हमें क्या करना होता है, एक प्लेन टाइप का करछुल चाहिए जो ये रहा। अब ये करछुल जब आप यूज़ करते हो, इसको हम यूज़ करते हैं टर्न करने के लिए किसी भी चीज़ को। दैट मीन्स अगर आप पराठे बना रहे हो तो उसे आप टर्न करोगे, और इसको बोलते हैं टर्निंग स्पैटुला। इट इज़ कॉल्ड टर्निंग स्पैटुला। अगर ये चाहिए तो बोलिए पास मी द टर्निंग स्पैटुला, और टर्निंग स्पैटुला आपको ये मिल जाएगा। दैट मीन्स एक सपाट टाइप का करछुल। चलते हैं अपने अगले यूटेंसिल की तरफ। फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न है और अगर आप लस्सी के शौकीन हैं तो आपको चाहिए होती है मथानी। कुछ लोग इसको मथनी भी बोलते हैं। खैर जो भी है, कुछ इस तरह की ये दिखती है। और अगर आपको मथनी या मथानी चाहिए तो आप बोल सकते हो पास मी द कैरसल। दैट मीन्स कैरसल का मतलब हो गया मथनी, जिससे आप दही से बढ़िया सी लस्सी तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब अगर कोई भी इंग्लिश में बात करके आपको ये जताने की कोशिश करे कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो किसी भी तरह उसको किचन में ले आइएगा, और जैसे ही आप उसको किचन में लेकर के आएंगे, अब आप वहाँ के बादशाह होंगे और आप उससे 2-3 चीज़ें मांग लीजिए, और जैसे ही वो बोले कि ये क्या होता है आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंट सिर्फ इतना है कि स्पोकन इंग्लिश सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये आपकी पर्सनालिटी को भी इन्हांस करता है, डेवलप करता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे वन लैंग्वेज इज़ नेवर इनफ। कई बार हिंदी से काम नहीं चलता और उसके लिए इंग्लिश आपको सीखनी ज़रूरी है। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्रशम स्टडी को फॉलो करिए, और यहाँ पे मस्ती मस्ती में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैं सारे लेक्चर्स आपके लिए ऐसे डिज़ाइन करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्रशम स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपका ज़रा सा भी इससे फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन। आई प्रखर मिश्रा साइनिंग आउट।